हाँ तो भाई 2 दिन पहले आपका भाई आपको बता रहा था कि कोई ना कोई बैकग्राउंड में सीन चल रहा है जिसकी वजह से पीएम मोदी गए हैं यूक्रेन। और मैंने बोला था कि थोड़ा डंडा आया होगा बट ये डंडा नहीं है। ये कैरेट है। एक कहावत होती है, कहावत ही है, एलेगोरी वटेवर, कि या तो कैरेट दो या तो डंडा दो। तो ये मैंने सोचा था ये डंडा होगा, बट ये कैरेट है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। लाइक हमारी रिस्पेक्ट है कि भाई हमें डंडा नहीं देते, हमें कैरेट देते हैं। बाकी अगर काम ना होता तो शायद पता नहीं डंडा भी दे देते वैसे एक बात है, आपको अपने भाई को मानना तो पड़ेगा, ठीक है, कि कुछ चल रहा है, ये प्रेडिक्ट हो गया था। एनीवे एक आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा मैं रिएक्शंस नहीं डाल रहा। और एक्चुअली बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिन पे मेरा मन है रिएक्शंस बनाने का। द रीज़न मैं नहीं डाल रहा कोई रिएक्शन कि मैंने एक वीडियो काफ़ी पहले बनाया था, विकास देवी कीर्ति जी की एक क्लास का एक स्निपेट था, उसके ऊपर 1 मिनट की कोई वीडियो थी। उसके ऊपर शायद मैंने कम से कम 15 या 20 मिनट का वीडियो बनाया था। जितने भी मेरे आप वीडियो देख लो, मैं जिस चीज़ पर रिएक्शन देता हूँ तो मैं ऐसे नहीं देता कि मैं सामने वाले की वीडियो को प्ले करके उसके व्यूज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लिटरली रिएक्शन देता हूँ। मैं एक एक चीज़ के ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ, जो भी मुझे लगता है कि जिसमें मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो फेयर यूजेज के हिसाब से आई थिंक मेरी वीडियोस बहुत ही जस्टिफाइड होती हैं। और इसीलिए मुझे आज तक विकास देवी कीर्ति के अलावा किसी और बंदे की स्ट्राइक नहीं मिली। इन्होंने मुझे एक बारी 2 स्ट्राइक्स दी थी पहले भी, 2021 के मई के आसपास, क्योंकि इनकी 5 घंटे की रिजर्वेशन की वीडियो थी जिस पर मैंने पूरा ब्रेक डाउन बनाया था, लगभग 12 घंटे का। और वो डिफरेंट पार्ट्स में था, तो यानी कि 4-5 वीडियोस में था, 1.5-2 घंटे की। तो उसके ऊपर इन्होंने मुझे 2 स्ट्राइक्स दे दी थी। उसके बाद मैं बच गया, चैनल नहीं उड़ा अमीन उड़ भी जाएगा तो भगवान, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। वैसे भी लाइक भगवान के भरोसे रहना चाहिए। और अभी उन्होंने 1 स्ट्राइक दोबारा दे दी है, तो 1 स्ट्राइक मिल रखी है। मैं सोच रहा हूँ इस बार थोड़ा सा तमीज़ से रहा जाए, उद्दंडता ना की जाए। तो मैं नहीं बना रहा कोई रिएक्शन वीडियोस की। उस उनकी 1 स्ट्राइक पड़ी हुई है, अब कहीं और से कोई एक बंदा स्ट्राइक दे देगा तो दिक्कत में ना आ जाए, इसलिए। एनीवे तो मैंने आइडिया सोचा कि अगर मुझे रिएक्शन वीडियोस बनानी चाहिए तो क्या मुझे दूसरा चैनल स्टार्ट करना चाहिए या क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ आप में से जो भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट करके मुझे सजेस्ट करो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि क्या मुझे एक और चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, जस्ट रिएक्शंस के लिए। अगर उस पर स्ट्राइक आएगी भी तो एक चैनल होगा। तो ये चीज़ है। इस पर मुझे सजेशन की, मार्गदर्शन की ज़रूरत है जनता के। तो एनीवे अच्छा, वो कैरेट क्या है आपने शायद पता नहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा। आज ही इंडिया और यूएसए ने सोसा नाम का एक अग्रीमेंट साइन किया है कि जब कोई भी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन होगी, जैसे वॉर वगैरह हो जाती है, तो उसमें एक दूसरे को हम लाइक एमिनेशन प्रोवाइड करेंगे। और लेट्स बी ऑनेस्ट अमेरिका हमें प्रोवाइड करेगा, हम तो यार क्या उन्हें प्रोवाइड करने लगे हैं। बाकी अभी जो रशिया यूक्रेन की वॉर है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि शायद भाई यूएसए ऐसी कंट्रीज़ को भी या वेस्ट को भी आर्टिलरी शेल्स वगैरह जैसी बेसिक चीज़ों की कमी पड़ जाती है जब लॉन्ग रन में वार खिंच जाती है। वो चीज़ शायद इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। अदरवाइज टेक्नोलॉजी में हम लेट्स बी ऑनेस्ट, हम यूएसए को नहीं प्रोवाइड कर रहे कुछ भी। हम ज़्यादा से ज़्यादा शायद ये करेंगे कि वो हमें अगर किसी चीज़ का डिज़ाइंस देंगे या टेक्नोलॉजी देंगे कि ये आपने प्रोड्यूस करना है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, तो शायद हम वो कर लें। दैट्स द बेस्ट अभी हमारे हिसाब से, क्योंकि उनकी डिफेंस रिसर्च भाई हमसे 100-200 साल आगे। ठीक है, मजाक मजाक अपनी जगह लाइक बिजलियाँ जो आंखों से निकलती हैं वैसे वैसे लोग बहुत सारी शॉर्ट्स बना देते हैं इन चीज़ों पे, बट दुनिया की रियलिटी अपनी जगह है। तो बेसिकली इंडिया को एक अश्योरेंस लिखित में मिल रही है यूएसए से कि भाई अगर कभी कभी हमारा फड्डा हो जाता है, जो कि हमारे आसपास भी हमारे जिगर के टुकड़े जैसे देश हैं उनके साथ अगर कभी प्यार मोहब्बत ज़्यादा हो जाए तो भाई सामान वामान भिजवा देना थोड़ा। अब यूएसए के बारे में बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि इंडिया को बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कि ज़रा सा भी
भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो कुछ भेजने लगे हैं हमें जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, वैसे कोई काम नहीं आता। ऐसा ऐसा बहुत सारी थॉट प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता यार। जहाँ उनकी बाइंडिंग्स होते हैं, लीगल बाइंडिंग जो चीज़ करने की, वो करते हैं। यूक्रेन में उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी करने की, लेकिन कर रहे हैं। उनमें उसमें उनका अपना भी फ़ायदा है, लेकिन करते हैं। उनको ऑफ कोर्स अपनी भी स्ट्रेटेजिक वैल्यू उस चीज़ में देखनी होगी। तो बेसिकली ये थी कैरेट की जो ये एग्रीमेंट हुआ है कि अगर इंडिया की मान लो वॉर होती है तो सामान, साजो सामान पहुंचाया जाएगा वहाँ से, बंदोबस्त किया जाएगा, करते हैं, व्यवस्था की जाएगी वहाँ से। और दूसरा है कि जो एक रशिया के अगेंस्ट ना, देखो चाइना और इंडिया दो ऐसी कंट्री हैं जिनमें ऑलमोस्ट 40% दुनिया की पॉपुलेशन रहती है। तो इंडिया का यूक्रेन जाना एक मोरल सपोर्ट दे देता है। जो यूएसए का जो ये बेसिकली क्रूसेड है अगेंस्ट रशिया, एक तरीके से अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की भाषा में कहा जाए, उसको एक मोरल सपोर्ट दे देगा इंडिया की तरफ से। तो उसके बाद बेसिकली सिर्फ एक ऐसी मेजर कंट्री रह जाएगी जो आउट एंड आउट सपोर्ट करती है रशिया को, वो चाइना रह जाएगी बेसिकली। और चाइना एक ऐसी वैसी लाइक उनकी एक जनरल इमेज एक पराया स्टेट की है, इवन दो कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के लाइक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, बट इन जनरल ट्रेड के अलावा उनकी इमेज कोई बहुत अच्छी नहीं है दुनिया में। तो अगर मान लो वो रशिया का साथ दे भी रहे हैं तो यूएसए को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। यूएसए को उनके अगेंस्ट फिल्म बनाने में, दुनिया के सामने लाइक एक सीन क्रिएट करने में कि भाई ये देखो कितने घटिया बंदे हैं, और उसको सपोर्ट करते हैं। इसमें उनकी जो स्टोरी है उनके नैरेटिव के सपोर्ट में ही जाएगी ये बात कि रशिया को सपोर्ट करते हैं और यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करते। इंडिया हालांकि एक ऐसी कंट्री थी जिसको कि यूएसए हमेशा ही वो करने की कोशिश करता है, और इतना खुल के उसके इस पूरे मिशन के अगेंस्ट जो जा रहा था इंडिया, उसमें उनके दिल को, जैसे कहते हैं ना, छाती जो जल रही होती है तो ठंडा ठंडा पानी पी के जो सुकून मिलता है, वो सुकून मिला होगा रशिया को या उनके पूरे इस मिशन को। और उसके बदले उन्होंने हमें दे दिया सामान, या लाइक पत्र दे दिया कि हाँ हम तुम्हें सामान दे देंगे। तो ये सीन है।